नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। 33 लाख बच्चे, देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले और खासतौर से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर दिन बहुत इस बात पर हो रही है कि क्या सीबीएसई के एग्जाम्स यानी परीक्षाएं टाल देनी चाहिए या ऑनलाइन करनी चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या फिर इस बार परीक्षा ही ना कराई जाए। इस पूरे मसले पर आखिर बच्चे क्या सोचते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं जो इन बच्चों की परीक्षाओं से, इनकी स्टडी से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 12वीं क्लास आर्यन कोहली। वेलकम। निहार का आपका स्वागत है, वेलकम। थैंक सर। और इन सभी मुद्दों के एक्सपर्ट हमारे साथ एजुकेटर केशव अग्रवाल, शिक्षाविद हैं और बहुत नजदीक से इन सब मुद्दों पर अपनी पकड़ रखते हैं। केशव अग्रवाल जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार अनिल जी। केशव जी, सबसे पहले हम बच्चों से जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। आर्यन, व्हाट डू यू थिंक, इस बार एग्जाम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ऑफलाइन होने चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए? आई थिंक दैट अभी जैसी सिचुएशन चल रही है कोविड की, तो इट इज एट हाई रिस्क दैट एग्जाम्स लेना बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है बच्चों के लिए एज वेल एज टीचर्स के लिए जो इन्विजिलेट करेंगे एग्जाम्स। सो मेरे को लगता है कि इनको कोई और ऑल्टरनेटिव तरीका निकालना चाहिए, या तो इंटरनल एग्जामिनेशन से या कोई असेसमेंट से इनको उनका रिजल्ट निकाल के करना चाहिए, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में बहुत असेसमेंट या फिर जो बच्चे कहते हैं कि मैं तो 90% प्लस वाला स्टूडेंट हूँ, कहते हैं अगर इंटरनल असेसमेंट में हम जाएंगे तो हमारे मार्क्स बहुत कम आएंगे। के लिए स्कूल को साथ में बच्चों का सहारा देना चाहिए एंड टू लुक आफ्टर टू इट, लाइक जो बोर्ड वाले स्टैंडर्ड्स का कुछ स्टैंडर्ड जिस हिसाब से बोर्ड में पेपर आता है तो वैसे पेपर इनको। What is your point of view? Sir, I guess in this situation, board exam should be held. So because like जो होता है, मतलब स्कूल में जो पेपर्स बनते हैं, हर स्कूल्स के अलग अलग डिफरेंट पेपर्स होते हैं, अलग अलग बेसिस पे उनका लाइक मार्किंग स्कीम्स भी अलग होता है। बट एक बोर्ड एग्जाम होता है जिसमें लाइक एक ही लेवल पे पेपर्स होते हैं, तो ज्यादा वो बायस्ड भी नहीं होता। So that's one thing. And plus, I'm in class 10th, so in class 11th we have to choose streams. So if अगर board exams ही नहीं होंगे तो फिर streams का कैसे choose कर सकते हैं? And even this time elections are happening, but there is no cancellation or postponement in elections. But जब board exams की बात होती है, जो like students के like main वो होते हैं, part होते हैं किसी भी students के life में, तो अगर वही cancel कर देंगे तो आगे क्या होगा? So I guess board exams should be held. Alternate क्या है? Sir, को alternate नहीं है, बस precautions ले सकते हैं। So पहले भी तो cases बहुत ज्यादा थे, like पिछले साल भी G-mains हुए थे, इस साल भी हो रहे हैं, and lakhs में बच्चे आ रहे हैं, उनके हो सकते हैं, तो like board exams भी तो होने ही चाहिए फिर। केशव जी, आपने दोनों की बातें सुनी, दोनों के अलग अलग व्यूज भी समझे और देखे। आपका क्या कहना है? आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये डिमांड की है, मनीष सिसोदिया जी भी ये कह रहे हैं कि ये एग्जाम्स टाल देने चाहिए। बच्चों को ये लगता है, बल्कि बच्चों को ये लगता है कि हमारा जो परसेंटेज है, क्योंकि जो अचीवर्स हैं, जिनको लगता है कि हमारा परसेंटेज अगर नहीं दिखेगा तो हम लाइफ में आगे कैसे उसको स्ट्रीम कैसे चूज कर पाएंगे, हमारी अचीवमेंट्स, हम टारगेट्स जो है वो कैसे अचीव कर पाएंगे। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी ऊंचे पद पे हैं, स्टेटमेंट एकदम से देके पैनिक क्रिएट ना करें। और मुझको लगता है जितने भी इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, पहले थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऑप्शंस निकाल लें, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट आता है तो बच्चों में, अभिभावक में, शिक्षकों में एक
असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। आप एक स्टेटमेंट। दूसरी चीज, इस वक्त अगर हम देखें जो पिछले साल के केसेस थे उससे कहीं ज्यादा है और अभी आप पीक पे नहीं आए। मेरा ये मानना है कि 4 मई आते आते तक हम 3 लाख केस क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि जो अभी इलेक्शन स्टेट्स है वो अंडर रिपोर्टेड है और उनकी जब एक्चुअल टेस्टिंग और ये आएगी, ये फिगर 3 लाख क्रॉस करेगा। तो अभी जब तक हम पीक पे नहीं जाते, हम ये भी नहीं कह सकते कि कब ये होगा कब नहीं होगा, तो अनिश्चितता है। और 4 मई बहुत करीब आ गया है, तो अगर अभी ये सोचना शुरू नहीं करेंगे तो कब सोचेंगे। और बहुत जल्दी कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा इसको लेके, अभी बहुत जल्दी कोई ना कोई जाएगा और बच्चों के मन में एक असमंजस बना रहेगा। पहला, जहां तक 10वीं का सवाल है, जो मेरा सोचना है कि 10वीं के एग्जाम्स टाल देने चाहिए। अब इसकी वजह क्या है? आज से 2 साल पहले भी इंटरनल असेसमेंट होता था और उसी के बेसिस पे बच्चों को नंबर देके 11th में एडमिशन देते थे। मैं ये जानता हूं जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो मेरे से थोड़े असहमत भी होंगे कि हमने बहुत पढ़ा है और एक पैरामीटर पे, मापदंड पे या इस पे हमें नहीं आकला जाएगा, तो आकलन नहीं होगा तो नंबर अलग अलग आएंगे। पर यह समझने की जरूरत है, ऐसी सिचुएशन, महामारी बहुत कम आती है और एक एक्सेप्शनल केस लेके इसको और आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि 10th को जितना आगे बढ़ाएंगे उनके अगला 11th शुरू नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा? फिर आप सिलेबस कट करोगे, फिर बच्चे आधा पढ़ेंगे 11th में, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूरा आएगा। तो क्यों ना ये तो हम डिसाइड करें कि 10वीं को प्लीज बाहर कर दें। बहुत ज्यादा है तो स्कूलों को एक सेट जो बोर्ड ने पेपर बनाया भेज दें, वो उसको ऑनलाइन कंडक्ट करें और पुराने एग्जाम्स के साथ मिला के नंबर दे दें, ताकि अभिभावक, शिक्षक और बच्चे जो भी हैं उन सबको राहत मिले। 10वीं में तो देखिए इतना बड़ा बोर्ड है, कुछ बच्चे होते तो हम कर लेते। ये बोर्ड को बहुत जल्द फैसला लेना चाहिए, अब और पोस्टपोन करके 10वीं के लिए दिक्कत हो जाएगी। जी, दूसरा, आपका कहना है कि 10वीं को या तो टाल दें या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दे दें। देखिए, टालने का तो मतलब है नहीं, हमें नंबर तो देने पड़ेंगे। तो अब पोस्टपोन करना, जो बढ़ाना है, वो ऑप्शन ही नहीं रहा। अब आप 4 मई है तो आप यही नहीं कह रहे पीक पहुंचा है तो जून करें, जुलाई करें, वो अगला सेशन कब करेंगे? हर साल हम सेशन ही बढ़ाते चले जाएंगे जी। और पहले भी मैंने कहा ग्रेड हुआ है, 2 सेमेस्टर में एग्जाम हुए हैं, तो एक एक्सेप्शन लेके इस साल कर दीजिए और बच्चों की टेंशन खत्म करिए। कई बच्चों में बड़ा वो हो गया, पढ़ पढ़ के भी थक गए, कब पेपर होगा, क्या है, उनकी मानसिक स्थिति समझना जरूरी है। बच्चों के लिए ये मेंटल प्रेशर अब वो नहीं ले पाएंगे। एक जो बोर्ड ने पेपर बनाया है, स्कूलों को भेजिए जैसे आप पहले भेजते थे, ऑनलाइन कराइए और बच्चे का पिछला पूरा असेसमेंट मिला के नंबर दे दीजिए और ग्रेड दे दीजिए। इस बार क्या ऐसी आफत आ जाएगी? कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, एक बार एक्सेप्शन कर लेंगे। अब मैं 12वीं का जो समझता हूं, मेरे ओपिनियन में एक 12वीं के एग्जाम जरूरी है और हम किसी भी तरह टाल नहीं सकते। पहला है, इनको फेजेस में कराइए। भारत में 1/3 स्टेट है जहां बहुत महामारी है, गिनती के 8-9 स्टेट हैं और अगर मैं ऐसे देखूं तो महाराष्ट्र लीडर है जिसने कंट्रीब्यूट किया, तो हम उनको छोड़, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये सब, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो मैं कह रहा हूं 10 स्टेटों को हटा दूं तो 18 स्टेट में बोर्ड करना फिजिबल है। आप 10वीं अगर हटा देंगे तो और भी बच्चे कम आएंगे। और अगर इन्विजिलेटर की बात है, भाई साहब सीसीटीवी लगा के मॉनिटर कर दीजिए, आप एग्जाम तो फिर भी कंडक्ट कर लेंगे। ऑनलाइन भी अगर बच्चे कह रहे हैं कराना है तो ऑनलाइन घर से नहीं हो सकता, इसके लिए भी जेईई मेन के लिए आपको सेंटर तो जाना ही पड़ेगा। तो जब बच्चे सेंटर जाएंगे, आप 50 के बजाय 10 बच्चे बैठाइए, क्योंकि अब तो स्पेस और इसकी दिक्कत नहीं है। अब सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर लीजिए अगर इन्विजिलेटर्स का ज्यादा वो है। तो इससे क्या होगा कि हम जिन स्टेटों में कोविड नहीं है उन स्टेटों को तो कम से कम एक तरफ करेंगे और उसके बाद हम आते हैं जिन स्टेटों में कोविड है, और जैसे जैसे स्थिति देखें और करें स्टैगर्ड मैनर में, उसको भी हम पूरा कर लेंगे। इससे क्या होगा, हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। अभी क्या है, हम प्रोसेस में वही रुके हुए हैं और असमंजस में हैं, तो एक एक करके क्लियर कर लेंगे। अगर दूसरों में नहीं हो पाता तो हम ऑल्टरनेटिव तब देखेंगे क्या है, लेकिन अभी बोर्ड को जिन स्टेटों में नहीं है उनको क्लियर करिए। और आप 33 लाख कह रहे हैं, यूपी बोर्ड में 60 लाख बच्चे मेरे ख्याल से पेपर देते हैं, तो कई करोड़ों बच्चों का भविष्य है। छत्तीसगढ़ ने एक्सटेंड कर दिया, पंजाब ने एक्सटेंड कर दिया, ये प्लान बी क्यों नहीं बना रहे? एक डेट दे देते हैं एक्सटेंडेड, उससे काम नहीं चलेगा। आप प्लान बी रेडी करिए और आपको पता है कोविड रहने वाला है, तो बच्चों को इतना डिलेमा में मत डालिए।
आपको अगर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर लेना है तो एक वो भी मतलब कुछ प्रावधान इनको बनाना है ताकि हम ऑप्शन तैयार कर सके। नहीं करेंगे लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होगा। तो एक तो मेरा सजेशन है फेज्ड वे में इन्हें शुरू करना चाहिए ताकि एग्जाम खत्म हो। जेई मेन भी बच्चे ऑनलाइन देके अभी ये तीसरा चरण चल रहा है, चौथा है, तो वो 8 लाख बच्चों ने दिया है, तो वो भी परीक्षा हुई है। तो आप ऑनलाइन सेंटर्स में बहुत कम बच्चे बिठाइए या स्कूलों में एक क्लासरूम में 10 बिठा दीजिए तो होगा। और उससे क्या है, एक बार तो कम से कम हम टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं बच्चों की। तो एक बार ये प्रावधान कर दीजिए, शुरुआत में अगर टेस्ट करके बच्चों ने एग्जाम शुरू किया है तो डर भी नहीं होगा कि बच्चा है। तो शुरुआत में आरटीपीसीआर रिपोर्ट अगर बच्चा दे रहा है तो उससे ये है कि कोई बच्चा सेंटर में पॉजिटिव नहीं जा रहा। और बाकियों के लिए आप प्रावधान इंप्रूवमेंट का इमीडिएटली रखिए, जहां नहीं करा पाए या नहीं हुआ, आप इस एग्जाम के बाद इंप्रूवमेंट भी कराएंगे तो भी तो होगा। तो हम 3 महीने का स्पैन अगर बना लें कि परीक्षा खत्म करनी है 2 महीने का, फेज्ड वे में हो जाएगा, किसी को नहीं। लेकिन एकदम से हम स्टेटमेंट ये कर दें एग्जाम हटाइए, ये करिए, प्लान बी तो बना लीजिए बच्चों को। और एक चीज मैं डीयू से दरख्वास्त करूंगा इस बार, कृपा करके बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम ना रखें इस बार। उनका विचार है एंट्रेंस रखने का, इस असमंजस में जहां उनकी पूरी तैयारी नहीं है, बच्चों पे ये मानसिक तनाव ना डालें इस साल कि एंट्रेंस होगा। जो बोर्ड एग्जाम है उसके बेसिस पे करिए। बच्चे कब एंट्रेंस की तैयारी करेंगे ना, आपने कोई वो बनाया क्या आएगा क्या नहीं, तो बच्चों को मेंटल प्रेशर में हम नहीं डाल सकते। 12th में एग्जाम इसलिए भी खत्म नहीं कर सकते कि बाहर बोर्ड जो इंडिया से बाहर बच्चे जाते हैं उनका एडमिशन इसी बेसिस पे होता है। तो हम इसको टाल देंगे तो वो एडमिशन कैसे लेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस कारण को भी हमें देखना है और यूनिवर्सिटीज और आगे कैसे करेंगी वो देखना है। और आप देखिए नीट का एग्जाम इन्होंने अगस्त में रखा है अभी, अगस्त में नीट का परीक्षा होनी है। तो जुलाई तक मैं ये मानता हूं बोर्ड चाहेगी, एग्जाम भी कर देगी, और जो बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे उनकी अगर चेकिंग हो गई तो इनके पास लोड भी कम होगा जुलाई में करने का। मेरे हिसाब से जुलाई एंड तक पिछली बार जैसे रिजल्ट दे सकते हैं और कर सकते हैं। पिछली बार भी जुलाई में रिजल्ट आया था, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कोशिश करनी है, अगर ऐसी स्थिति हुई कि जून जुलाई में नहीं हो तब हम सोचेंगे, पर अभी क्यों हम नेगेटिव सोचें। आपको लगता है आर्यन, आपको लगता है कि जो बच्चों के आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद ऑनलाइन, जैसा कि केशव जी बोल रहे हैं, ऑनलाइन या तो हॉल में जाकर के, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के एग्जाम कराएं, ये बेस्ट ऑल्टरनेट हो सकता है? एक वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स हो सकता है। ये कुछ एफिशिएंसी तो देगा, बट अगर हम टेस्ट भी करा देंगे उनका तो ये भी 100% इंश्योर नहीं करता कि उसके बाद कहीं किसी को कोरोना कैच ना हो जाए, एंड उसके बाद भी ट्रांसमिशन हो सकते हैं, कुछ एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी हो सकते हैं। तो एक तरह का ऑल्टरनेटिव हो सकता है, बट ये भी 100% एफिशिएंट नहीं। प्रिकॉशन तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग और वो सारे प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे आपको। तो लेने ही पड़ेंगे प्रिकॉशंस के। निहार का मैं सम अप करने से पहले एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 10th के एग्जाम्स आपको लगता है, जैसा केशव जी कह रहे हैं, कि इनको इस बार स्क्रैप करके और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दे देने चाहिए? सर, जो अभी केशव सर ने कहा, तो अगर वैसे सोचे तो कर सकते हैं, बट फिर एक वो होता है ना कि बोर्ड एग्जाम्स देना है, एक जो सबके दिमाग में होता है कि 10th का एक बोर्ड देंगे, तो सर वो उसका वो हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा। बट हाँ, इफ अगर केसेस का इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं तो हो सकता है ऑल्टरनेटिव, बट इफ अगर प्रिकॉशंस ली जाए तो पॉसिबिलिटी की हो जाए। मेरे को भी अगर एग्जाम्स 10th का एग्जाम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एंड एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी होती है, वो बात भी सही है, बिकॉज मैंने भी दिए थे अपने 10th के एग्जाम्स एंड एक एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के बोर्ड एग्जाम्स को प्रॉस्पर करने के लिए। बट इस एक्सेप्शनल केस में अब हम क्या कर सकते हैं, तो मजबूरी सी बन गई है। आर्यन, इमोशनल मेमोरीज आर वेरी लेस देन द लाइफ। Yeah, exactly. Health factor is the main factor to look up to. Exactly. सबसे पहले हमें अपनी जान बचानी है, बाद में मेमोरीज और लाइफ और करियर और अचीवमेंट्स और टारगेट्स हैं। केशव जी, मैं अगर आपसे सम अप करने से पहले सिर्फ 3 पॉइंट जानना चाहूं कि 10th को हम छोड़ देते हैं, 12th के लिए आपका दिल्ली के लिए क्या सजेशन है? ऐसे 3 बड़े पॉइंट सिर्फ दिल्ली के लिए। देखिए, दिल्ली के लिए जो कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, ऐसे राज्य जो हैं। देखिए, दिल्ली के लिए तैयारी करें, सेंटर्स को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, क्योंकि आज वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर हम पॉजिटिव हो रहे हैं प्रिकॉशन ना लेके
तो आपको प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आप प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे। देखिए कुछ केसेस आएंगे, हमारे देश बहुत बड़ा है, दिल्ली की भी बहुत ज्यादा बच्चे हैं। दूसरा, मैं फिर भी ऑनलाइन नहीं कहूंगा, सेंटर्स पे जाके एग्जाम हो, क्योंकि जब सेंटर पे होना है तो ऑनलाइन क्यों करना है, आपको वहीं पे पेपर करें, वो ज्यादा बेटर है। और सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो बच्चे कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, जहां महामारी ज्यादा है, दिमाग में डर है, उसमें बच्चों को परीक्षा ना ली जाए, क्योंकि जहां केसेस बहुत है। लेकिन जहां नहीं है वो बच्चे क्लियर हों, उनकी कॉपियां भी चेक हो जाएं, ताकि बोर्ड को रिजल्ट डिक्लेयर करते वक्त एक साथ लोड ना आए। टाइम भी अलग अलग रखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ए से एफ तक के बच्चे जो हैं वो सुबह 9 बजे आ जाएं, बाद के बच्चे 12 बजे आ जाएं, और दोनों को क्लैश ना होने दें। इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, अभी सारा स्कूल खाली पड़ा है, और 10वीं अगर परीक्षा ही नहीं दे रही तो हर रिपोर्टिंग टाइम, केशव जी, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा एक, तो फिर भीड़ लगेगी। हाँ, रिपोर्टिंग टाइम थोड़ा हम 1-1 घंटे का गैप करके पेपर कर सकते हैं, ताकि 10:30, 1:30 और 11:30 से 2:30 हो जाएगा, तो बहुत आराम से वाले बंच ना हो, एक पाइलअप ना हो। हाँ। और दूसरा, अब सीबीएसई ने प्रावधान रखा हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का, जब से पेपर लीक हुआ तो हर रीजन का पेपर अलग आता है, तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को टाइम ज्यादा मिल गया, कुछ को कम मिल गया, एक ये रहेगा। लेकिन जैसे इस बच्ची ने कहा, इलेक्शंस भी हो रहे हैं, आप रैलियों में भी लोगों को बुला रहे हैं, वोटिंग में ही तो आप डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो बच्चे तो परीक्षा में डिस्टेंसिंग के साथ जा रहे हैं, मेंटली भी टफ होंगे, और थोड़े बड़े हो गए हैं। मुझे पता है पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में आप 3 महीने में परीक्षा कराने चाहें, आप फिर सुनिए, पिछली बार आपने जुलाई के बाद रिजल्ट दिया था और अगस्त में आप निट करा रहे हैं, तो आपके पास अभी समय है, मई, जून, जुलाई, आप 12th को तो आराम से करा सकते हैं। 10th को इसलिए कह रहा हूं, उनका सेशन शुरू होना बहुत जरूरी है। 12th का तो आगे का प्रोसेस है, जो 80% तो हमें इंडिया में ही करना है, जो 10-15% बाहर जाएंगे उनके लिए है। हम अपनी यूनिवर्सिटीज सबको इस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। तो मेरा मानना है 3 महीने में अगर ये प्लान करेंगे तो किसी को टेंशन नहीं होगी। थोड़ा इन 10 राज्यों को कम से कम, जहां बहुत ज्यादा केसेस हैं, उनको एक्सेप्शन लेते हुए शुरुआत करेंगे तो रिजल्ट भी आने लगेंगे और हम सब मिलके करा पाएंगे। और नहीं करा पाएंगे तो फिर देखेंगे, बाकी तो जैसे सरकार और एचआरडी मिनिस्ट्री, सीबीएसई, इन सब का सोचना, क्योंकि यहाँ भी बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, को इतना एक्सपीरियंस है, तो ये जरूर सोचेंगे और कुछ निकालेंगे। जी बिल्कुल। ये देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को और उनके पेरेंट्स को और अभिभावकों को ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर मुख्यतः 3-4 बातें निकल करके आई हैं। सबसे पहले सुरक्षा है, दूसरी उसके बाद बच्चों के इमोशंस और एग्जाम्स हैं, और उसके बाद कंपटीशन है, क्योंकि जब भी आप कोई एग्जाम में बैठते हैं तो कंपटीशन टारगेट्स होते हैं, और यहाँ उन्हें भी ध्यान में रखना है। एक बहुत बड़ी बात निकल करके आई, वो ये कि डीयू इस बार एंट्रेंस की ना सोचे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मजबूती या मानसिक तौर पर उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक कंपटीशन और उसका सामना करें उसके लिए बच्चे तैयार नहीं है। दोनों बच्चे, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। एंड केशव जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.